नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां मौनी अमावस्या का महापर्व करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। घने कोहरे में भी श्रद्धालुओं की आस्था नहीं डिगी है। रात 12 बजे से शुरू हुआ ये संगम स्नान। संगम के सभी घाटों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। मौके पर आला अधिकारियों ने कमान संभाली है। स्नानार्थियों का आंकड़ा करीब 5 करोड़ पार जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो देखिए, प्रयागराज में माघ मेले का तीसरा और सबसे प्रमुख स्नान पर्व मौनी अमावस्या आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान मेला प्रशासन के मुताबिक शाम 4 बजे तक 3 करोड़ 82 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। भौर से घना कोहरा छाए रहने के बावजूद भी श्रद्धालुओं के उत्साह और आस्था में कोई कमी नहीं आई है। तो वहीं संगम के सभी घाटों पर व्यवस्था की गई है। गृह सचिव मोहित गुप्ता, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारी पूरी निगरानी में जुटे रहे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनुमान है कि स्नान करने वालों का आंकड़ा 5 करोड़ के पार जाएगा। देखिए, करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे थे। घने कोहरे में भी श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो नहीं डिगी है। रात 12 बजे से ये संगम स्नान शुरू हुआ था। यहाँ पर विशेष इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं में भी काफ़ी उत्साह नजर आया। स्नानार्थियों का आंकड़ा 5 करोड़ पार जाने का अनुमान प्रशासन की ओर से लगाया जा रहा है। राज्य सरकार भी इस स्नान को लेकर यानी मौनी अमावस्या के इस महापर्व को लेकर अलर्ट मोड में नजर आई। राज्य सरकार की ओर से तमाम विशेष इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए, लेकिन घने कोहरे होने के बावजूद भी जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था नहीं टगमगाई है। वो यहाँ पर यानी बड़ी संख्या में श्रद्धालु ये है कि मेरा राष्ट्र मजबूत हो और मेरे राष्ट्र में सुख समृद्धि रहे और गौ माता को राष्ट्र माता बनाए और मेरा सनातन धर्म है और इस सनातन धर्म की रक्षा करे। जैसे हमारे इस समय योगी जी और मोदी जी बैठे हुए हैं। योगी जी और मोदी जी से यही कहना है कि हमारा राष्ट्र जितना शक्तिशाली होगा उतना ही अच्छा होगा। तो राष्ट्र के हित में आज सभी साधु संत मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में स्नान करे हैं कि मेरा राष्ट्र मजबूत रहे और मेरे राष्ट्र के अंदर सुख समृद्धि रहे। बहुत अच्छे तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आपके नेतृत्व में ये 2026 का ये मिनी कुंभ माघ मेला बहुत सुंदर तरीके से आज संपन्न हुआ। मौनी अमावस्या के आज हमारा सनातनी किन्नर अखाड़ा और आह्वान अखाड़ा साथ में हम लोग ने स्नान किया, क्योंकि कल हमारे सनातनी किन्नर अखाड़ा आह्वान अखाड़े के साथ अनुबंध हो गया एग्रीमेंट के साथ, और हमारे आह्वान अखाड़े ने जो 12.5 पंथ था उसमें से आधा पंथ हमारे सनातनी किन्नर अखाड़े को दे दिए, खोल दिए। तो इसीलिए हम लोग का अब हमारा सारा मणि हमारे साथ रहेंगे। इसमें खास ये है कि और अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रयागराज से संजय खान हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं, जबकि वाराणसी से लवकेश पांडे हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, प्रयागराज में किस तरीके से व्यवस्था आपने देखी? कितना आंकड़ा श्रद्धालुओं का पार गया है? जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं? संजय, ठीक है, मैं आपके पास दोबारा से लौटूंगा। आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही है। लवकेश, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने वाराणसी में किस तरीके से व्यवस्थाएं देखी? कितना श्रद्धालुओं में, भक्तों में उत्साह नजर आया इस मौनी अमावस्या को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मौनी अमावस्या को लेकर के श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। आज सुबह से ही यानी यूं कहें कि 3 बजे से ही गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा, लेकिन इतने ठंड पर भी आस्था कहीं न कहीं भारी नजर देखते हुए मिली। देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से योगी सरकार ने व्यवस्थाएं की उसको लेकर के
जो अधिकारी है वो धरातल पर देखे मिले। डीएम, पुलिस कमिश्नर, तमाम जो जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम थी वो गंगा घाटों पर निरीक्षण करते हुए दिखे कि किसी भी तरीके से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना होने पाए, कोई अनहोनी ना होने पाए, उसको लेकर के पूरी तरीके से रूट डाइवर्जन किया गया। और जिस तरीके से कहा जाता है कि हरिद्वार और प्रयागराज के बाद अगर कोई तीर्थ स्थल माना जाता है तो काशी माना जाता है। काशी में दूर दराज से लोग आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं और जो श्रद्धालु है काफी तादाद में देखने को मिले। कई लाखों की तादाद में आज श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी जो है मां गंगा में लगाई। उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे रही, ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी करती रही। सिविल जो एलआईयू की टीम है वो लगातार रही, एनडीआरएफ की टीम और जल पुलिस और स्थानीय पुलिस प्रशासन, पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, एसीपी ने बागडोर संभाली और डीएम ने भी खुद जाकर के घाटों पर जायजा लिया। नौके से भ्रमण करते हुए रहे कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और आने जाने वालों को भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद रही और जिस तरीके से आज ठंड का जो कहर था, ठंड देखने को मिल रही थी, लेकिन ठंड पर आस्था कहीं न कहीं भारी नजर आई, क्योंकि काशी जो है धर्म और आस्था मोक्ष की नगरी कही जाती है। तो आज आस्था का जो जनसैलाब एक घाटों पर देखने को मिला। तो वाराणसी के 84 घाटों की अगर हम बात करें तो जगह जगह पे जो श्रद्धालुओं की भीड़ थी वो देखने को मिली और वाराणसी की जो प्रशासनिक टीम है वो लगातार निगरानी बनाए रही। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी कोई स्नान आता है या कोई पर्व आता है तो उस पर, क्योंकि ये करोड़ों सनातनियों की आस्था का जो प्रतीक है और माना जाता है कि जब स्नान की बात आती है तो दूर दराज से लोग अपने घरों में से निकल करके, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन जो आस्था का जन सैलाब देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं हर मौसम पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। और पूरी तरीके से प्रशासन यूं ही नहीं, घाटों में ही नहीं, आस्था की डुबकी लगाने के बाद बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन, बाकी छोटे मोटे जितने मंदिर हैं वहां पर भी श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब था वो देखने को मिल रहा था। जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। लवकेश, संजय दोबारा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ व्यवस्थाएं नजर आई? एक बार फिर से वही सवाल, और कितना आंकड़ा जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया है अब तक कि इतने श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है? क्योंकि करोड़ों से ऊपर, यानी 4 करोड़ से ऊपर यहाँ पर श्रद्धालु बताया जा रहा है कि उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। बिल्कुल अब्दुल साहब जी, आपको बता दें जिस तरीके से माननीय महात्मा के महास्नान पर अब तक प्रशासनिक आंकड़े के अनुसार लगभग 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। और अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरा मेला क्षेत्र पुलिस थाने में तब्दील है। अगर हम घाटों की बात करें तो पूरे स्नान घाट पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौजूद रही। लगातार जो उच्चाधिकारी थे वो लगातार भ्रमणशील रहे और वहां पर पूरी तरीके से यूपी एटीएस और वहां पर पीएसी और रैपिड एक्शन की फोर्सों को तैनात किया गया। लगातार हर एक मेला क्षेत्र में पूरे जो स्नान घाट थे वहां पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी के तहत एआई तकनीकी से मेला प्राधिकरण में उसकी निगरानी की जा रही थी। जिस तरीके से देखा जाए तो बीती रात से ही श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब था माघ मेले में वो उमड़ पड़ा और वहां पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।